हेलो दोस्तों। तो चलिए आज हम CHSL के जीके पढ़ते हैं। CHSL में जो 25 क्वेश्चन आते हैं जीके के वो हम पढ़ने वाले हैं, ठीक है। तो ये हमारा 2018 में जो हुआ है एग्ज़ाम उसका पेपर है, ठीक है। तो चलिए देखते हैं। इसमें हमें पूछ रहा है फर्स्ट क्वेश्चन जो है अपना जीके का, उसमें पूछा जा रहा है कि रेजिडेक्स सूचकांक इनमें से किसके साथ जुड़ा है। तो मकान की कीमत से जुड़े होते हैं रेजिडेक्स सूचकांक, ठीक है। और बोलता है पंचवर्षीय योजना के आंतरिक वित्तपोषण के लिए सरकार डैश पर निर्भर करती है। तो इसका ऑप्शन, इसका इधर का आंसर सही है वो मैं बता दे रहा हूँ यार। सार्वजनिक उधार और घाटे की जो वित्तीय व्यवस्था होती है, इस पे सरकार निर्भर रहती है पंचवर्षीय योजनाओं के आंतरिक वित्त पोषण के लिए, ठीक है। तो चलिए अब वित्तीय जो अपना पंचवर्षीय योजना है इसके विषय में बहुत कुछ जान लेते हैं। भारत में पहली पंचवर्षीय योजना 1 अप्रैल 1951 से प्रारंभ हुई। भारत में अब तक 12 पंचवर्षीय योजना लागू की जा चुकी है। 12वीं पंचवर्षीय योजना 31 मार्च 2017 को खत्म हो चुकी है, ठीक है। हाँ, तो चलिए अपना आप डी आंसर सही है, देख सकते हैं। और नेक्स्ट देखिए, बौद्ध साहित्य किस भाषा में लिखी गई थी। तो बौद्ध साहित्य की भाषा हमसे पूछा जा रहा है तो ये होगा पाली। और उसके बाद पूछता है निम्नलिखित में से कौन सा विद्रोह आंदोलन जो है बंगाल क्षेत्र में नहीं हुआ। तो याद रखिएगा बघेरा विद्रोह बंगाल क्षेत्र का नहीं है, बाकी सन्यासी विद्रोह, चुआर विद्रोह और पागलपंथी विद्रोह ये तीनों बंगाल क्षेत्र के ही में ही हुए विद्रोह हैं, ठीक है। तो चलिए निम्नलिखित नगरों में से कौन सा भूमध्य रेखा के सर्वाधिक निकट है। सर्वाधिक निकट पूछ रहा है जो हमारे पास ऑप्शन है इनमें से। तो इनमें सिंगापुर सबसे नज़दीक होगा, कोलंबो, जकार्ता और मनीला के अपेक्षा सिंगापुर भूमध्य रेखा के ज़्यादा करीब है। निम्नलिखित में से वह राज्य कौन है जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लगती। मिजोरम से नहीं लगी हुई है, ठीक है। तो मिजोरम से जिसकी सीमा नहीं लगी हुई है वो है आपका नागालैंड, ठीक है। जिसकी सीमा मिजोरम से नहीं लग रही वो नागालैंड है। बाकी म्यांमार, असम और त्रिपुरा इन तीनों का सीमा लगी हुई है मिजोरम से, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। निम्नलिखित में कौन भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है। जो कि भरतनाट्यम की विख्यात नृत्यांगना नहीं है इसके विषय में पूछ रहा है, ठीक है। तो ये अपना हो जाएगा झावेरी बहने। बाकी रुक्मणी देवी अरुंडेल, टी बाला सरस्वती, यामिनी कृष्णमूर्ति ये तीनों हैं भरतनाट्यम के विख्यात नृत्यांगना, ठीक है। बाकी जो झावेरी बहनें हैं ये नहीं है विख्यात भरतनाट्यम के लिए, ठीक है। ये भरतनाट्यम के नृत्यांगना नहीं है। अब यहाँ देखिए करंट अफेयर्स का क्वेश्चन था उस समय का 2017 का। अक्टूबर 2017 में प्रथम बिम्स्टेक डिजास्टर मैनेजमेंट अभ्यास बिम्स्टेक DMEX 2017 जो था किस स्थान पर आयोजित हुआ था ये पूछ रहा है। तो इसका हो जाएगा दिल्ली। तो आप इसको देख के देख सकते हैं कि ज़्यादातर क्वेश्चंस जो है हमें इस टाइप के जो पूछे जाएंगे, अगर वो अपने देश में कहीं होता है, अपने इंडिया में किसी जगह किसी प्लेस पे हुआ है उसका कोई जैसे कि यहाँ पे वो बोलता है कि ये किस जगह पे हुआ था अभ्यास, तो ये हमारा इंडिया का था तो इसलिए ये क्वेश्चन आया था। तो इस टाइप के जितने भी कुछ जीके हैं वो ज़्यादा इंपॉर्टेंट है हमारे लिए, पढ़ लिया कीजिए उसे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा शुरू किया गया प्रथम जीवन पर्यंत उपलब्ध पुरस्कार प्राप्त करता है। तो इसका आंसर हो जाएगा आपको प्रकाश पादुकोण, ठीक है। इसे ये क्या प्राप्त किया है, बैडमिंटन एसोसिएशन ऑफ इंडिया द्वारा जो प्रथम जीवन पर्याप्त उपलब्ध पुरस्कार था वो प्राप्त किए थे कौन, प्रकाश पादुकोण। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। श्रीलंका की आबादी में अधिकांश लोग डैश का अनुसरण करते हैं। तो श्रीलंका के ज़्यादातर लोग बौद्ध धर्म का फॉलोअर्स होते हैं, इसको अनुसरण करते हैं, ठीक है। जल का सापेक्ष आणविक द्रव्यमान कितना होता है। सापेक्ष आणविक द्रव्यमान 18 होता है, ठीक है। मानव रक्त का पीएच मान क्या है। मानव रक्त का पीएच वैल्यू पूछ रहा है तो वो 7.4 होगा। भारत में सबसे बड़ा कानून अधिकारी किसे माना जाता है। तो भारत के जो महान्यायवादी होते हैं उसे भारत का सबसे बड़ा कानून अधिकारी बोलते हैं। चलिए नेक्स्ट देखते हैं अपना। भारतीय संविधान के अनुसार केंद्रीय डैश निकाय सांसद कहलाती है। केंद्र की जो विधायकी निकाय होती है वो सांसद कहलाती है। भारतीय संविधान के हिसाब से जो केंद्र की विधायकी निकाय होती है वो क्या कहलाती है, सांसद कहलाती है, ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। कौन सा ऐसा जीव का उदाहरण नहीं है जो खाद्य पदार्थ का विघटन शरीर के बाहर करते हैं तथा उसके तब उसका अवशोषण करते हैं। तो इसमें जो सांप है ये ऐसा नहीं है। बाद बाकी फफूंदी, ईस्ट और मशरूम जो हैं ये तीनों पहले
अपना जो खाद्य पदार्थ होता है उसका विघटन शरीर के बाहर करते हैं, उसके बाद फिर उसका अवशोषण करते हैं, पर सांप ऐसा नहीं करता। नेक्स्ट, शिशु में प्रत्येक लक्षण जो होते हैं वो डैश के डीएनए से प्रभावित होता है। तो शिशु के जो माता पिता होते हैं उसके डीएनए से प्रभावित होता है उस शिशु का सारा लक्षण। ठीक है। जुलाई 2017 में प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना का लोकार्पण किसने किया था? तो इसका हो जाएगा अरुण जेटली। प्रधानमंत्री वाया वंदना योजना जो है इसका लोकार्पण किए थे अरुण जेटली जी। किस संगठन ने केरल किस संगठन ने केरल में भारत का सबसे बड़ा तैरने वाला सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र की स्थापना की? तो इसका हो जाएगा आपको नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन। नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन जो है केरल में सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र की स्थापना की थी। भारत का ये सबसे बड़ा तैरने वाला सौर फोटोवोल्टिक संयंत्र था जो स्थापना हुआ था केरल में नेशनल थर्मल पावर कॉरपोरेशन द्वारा। बोल रहा है ICAR ने विश्व बैंक के सहयोग से राष्ट्रीय कृषि उच्च शिक्षा परियोजना NAHEP का शुभारंभ किया। ICAR जिसका फुल फॉर्म होता है भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद, कहाँ स्थित है? तो भारतीय कृषि अनुसंधान परिषद जो है ये नई दिल्ली में जो स्थित है। ठीक है। तो चलिए नेक्स्ट देखते हैं। इसको थोड़ा जूम इन कर देता हूँ, जूम आउट कर देता हूँ थोड़ा सा सही है। 19 सितंबर 2017 को कानून मंत्रालय ने भगोड़े आर्थिक अपराधी विधेयक 2017 को मंजूरी दी। यह विधेयक भगोड़े आर्थिक अपराधी के मामले की जांच का उत्तरदायित्व डैश के अंतर्गत सौंपता है। तो इसका आंसर हो जाएगा धन संशोधन निवारण अधिनियम, धन शोधन निवारण अधिनियम जो 2002 का था, जिसको बोलते हैं PMLA। उसके PMLA जो 2002 था उसके तहत ये क्या करता है, इन मामलों की मतलब भगोड़े आर्थिक अपराधी मामलों की जांच का उत्तरदायित्व सौंपता है। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन बोलता है 4 मीटर प्रति सेकंड स्क्वायर के त्वरण के कारण किसी वस्तु का वेग जो है वो बदल जाता है 10 मीटर प्रति सेकंड से 30 मीटर प्रति सेकंड हो जाता है। इस समय में वस्तु में होने वाला विस्थापन मीटर में क्या होगा? तो 100 मीटर होगा। और नेक्स्ट देखते हैं, वेग समय आरेख का क्षेत्रफल डैश प्रदर्शित करता है। वेग समय आरेख का जो क्षेत्रफल होता है ये प्रदर्शित करता है विस्थापन को। डैश को विश्व के विभिन्न भागों में विभिन्न नामों से जाना जाता है। उत्तरी अमेरिका में इसे हरिकेन कहते हैं। चक्रवात जो होता है इसे उत्तरी अमेरिका में हरिकेन के नाम से जाना जाता है और विश्व के विभिन्न भागों में हम इसे विभिन्न नामों से जानते हैं। और यहाँ हमें थोड़ा निम्न में से कौन सा कथन सत्य है? तो सत्य कथन चुनना है। तो इनमें से मैं आपको बता दे, अलेक्जेंडर नॉरे ने गोल्फ 2017 मास्टर्स टूर्नामेंट जीता, ये गलत है। और बोल रहा है 2017 में डेनियल रिकार्डो के लिए फार्मूला 1 में हिस्सा लिया। डेनियल जो है 2017 में रिकॉर्डों के लिए फार्मूला 1 में हिस्सा लिया, ये भी गलत है। 2017 में प्रो कबड्डी लीग में सूरज देसाई जयपुर पिंक पैंथर्स के लिए खेले, ये भी गलत है। इसका मतलब इसका हमारा क्या हुआ, सारे ऑप्शंस गलत हैं, इसलिए हमारा डी ऑप्शन हो गया सही। ठीक है। और उसके बाद नेक्स्ट हमारा कंप्यूटर से है, ये क्वेश्चन पूछ रहा है माइक्रोसॉफ्ट वर्ड में लेआउट में केवल शीर्ष दिखाई देते हैं तथा पाठ्य उनके नीचे छिपा रहता है, तो कौन सा लेआउट? तो होता है ये आउटलाइन। उम्मीद करता हूँ ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। अगर आपको ऐसे CHSL के और भी पढ़ने हैं प्रीवियस ईयर पेपर्स में जितने GK आए हैं तो आप इस चैनल को सब्सक्राइब कर सकते हैं ताकि नोटिफिकेशन आपको मिल जाए। थैंक्स फॉर वॉचिंग।